अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, खुशामदीद है, वेलकम। डियर स्टूडेंट, आज हम एसएसएलसी 10th के जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में स्टेटमेंट्स जो है सो टोटल 12 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, यानी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 12 मार्क्स का पूछा जाएगा और अप्रॉक्सीमेटली 4 या 5 लेसन्स और पोएम्स में से ही पूछता है। तो हम आज क्या करेंगे, जितने भी 1 बाय 1 तो हम सारे लेसन्स और पोएम में जितने भी स्टेटमेंट्स दिए हैं वो सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कराऊंगा। फिलहाल आज जो है इसकी शुरुआत हम फर्स्ट चैप्टर से करेंगे, जिसका नाम है चाणक्य एंड राक्षसा। तो उसके स्टेटमेंट्स देखेंगे। वैसे तो बुक में 2 या 3 स्टेटमेंट्स दिया सो है, फिर भी मैंने ज़्यादा इसको टोटल 9 स्टेटमेंट्स, यानी किधर से भी उन्हें कैसे भी किस तरह से भी किस टाइप के भी पूछेंगे वो मैंने निकाल के रखा है ताकि आपको हेल्प हो। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, 12 मार्क्स के, और बहुत ही कम वक्त में हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्टेटमेंट्स के तरफ, जो चाणक्य एंड राक्षसा जो हमारा फर्स्ट यूनिट है ये। ठीक है, इसके अंदर है। तो फर्स्ट यूनिट के स्टेटमेंट्स हैं ये, देखेंगे। मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपको ताकि अच्छे से समझ जाए। और एक चीज़, ये जो स्टेटमेंट्स जो है सो ख़ासकर समझने के लिए आपको लेसन अच्छी तरह से उसकी स्टोरी याद होना पड़ता है। क्यों, ये स्टेटमेंट्स कहीं बीच में से पूछा जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये स्टेटमेंट्स पढ़ने से पहले आप जो है सो इस लेसन का वीडियो अच्छे से देखिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक वीडियो का दिया हूँ। ठीक है, चलिए तो चलते हैं स्टेटमेंट्स की तरफ। चलिए बच्चों, तो ये हैं, देखिए स्टेटमेंट्स चाणक्य एंड राक्षसा के। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे क्या है क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। चलिए, जैसे क्वेश्चन पूछा है, रीड द स्टेटमेंट्स एंड द आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना। स्टेटमेंट पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस के आंसर्स करना है हमारे को। ठीक है, तो पहला देखिए क्वेश्चन जो बुक में भी दिया है, हियर आई एम। तो ये स्टेटमेंट है हमारे लेसन में का, यानी अगर इसका मतलब देखेंगे तो हियर आई एम मतलब इन्हें क्या बता रहा है कि यहाँ पर मैं हूँ, यानी मैं यहाँ हूँ बोले जैसा। तो ये लेसन के बीच में से पूछा गया क्वेश्चन है, ये उसी को आंसर्स आता है जो अच्छे से स्टोरीज की सुना है और रीड करा है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो सबसे पहले आपको लेसन अच्छे से रीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका देखिए स्टेटमेंट क्या बता रहा है, हियर आई एम। तो उसका क्वेश्चन पूछ रहा है फर्स्ट, हु सेड दिस। ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कहा है, हु सेड दिस। तो अब हम लेसन पढ़े तो मालूम होता है कि ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, हुअर आई एम, ये हियर आई एम, तो वो किसने कहा है, राक्षसा सेड दिस। किसने कहा है, ये राक्षसा सेड दिस, यानी किसने कहा, राक्षसा। दूसरा क्वेश्चन, हु वाज इट सेड टू, यानी ये किसको कहा गया है, मतलब ये सेंटेंस जो है हियर आई एम किसको कहा गया है। तो इसका जवाब क्या है, इट वॉज सेड टू चाणक्य, यानी किसको बोला गया है, ये इट वॉज सेड टू चाणक्य, यानी चाणक्य को बोला गया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए इसमें, व्हेन वॉज इट सेड, यानी कब कहा गया है ये, यानी ये जो सेंटेंस है हियर आई एम जो है ये कब का है, व्हेन वॉज इट सेड। इट वॉज सेड व्हेन द ऑर्डर वॉज रीड आउट टू कट ऑफ द हेड ऑफ द चंदन दास, यानी जब वो जो शख्स था चंदन दास, उसका सर ख़लम किया जा रहा था, यानी उसका सर को कट कर रहा था, तो उस टाइम ये सेंटेंस बोला गया है। यानी इट वॉज सेड व्हेन द ऑर्डर वॉज रीड, यानी ऑर्डर पढ़ा गया था कि भाई इसका सर जो है सो कट कर दिया, तो उस टाइम जो है सो ये सेंटेंस बोला। तो ये हो गया एक क्वेश्चन, यानी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक सेंटेंस पूछे जाएगा फर्स्ट, जैसे बताया हियर आई एम, फिर ये 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको, हु सेड दिस, हु वाज इट सेड टू, व्हेन वाज। इतने 3 आंसर दिए तो इसके आपको 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इजी है, ज़्यादा कुछ ध्यान ये नहीं है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बता रहा है इसमें, ओ इट इज़ मिनिस्टर राक्षसा, ये हमारा सेंटेंस है, यानी स्टेटमेंट। अच्छे से देखिए, ये ओ इट इज़ मिनिस्टर राक्षसा, मतलब इसका आंसर ये है, मतलब इसका एक्सप्लेन क्या होता है कि वो ये है मिनिस्टर राक्षसा। मिनिस्टर मतलब वजीर को बोलते हैं, राक्षसा नाम था। तो अब तो ये जो स्टेटमेंट कौन बोले, कब बोले और कहाँ बोले, वही क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट, हु सेड दिस, किसने कहा ये। द पीपुल एट द मार्केट प्लेस सेड दिस, यानी जो लोग थे वहाँ पर, पीपुल्स थे मार्केट प्लेस में, वो लोग बोले कि भाई ये मिनिस्टर राक्षसा बोल के। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें, व्हेन वाज इट सेड, यानी कब कहा गया, ये कब कहा गया,
इट वॉज सेड व्हेन राक्षसा अपीयर्ड एट द मार्केट प्लेस, यानी जब वो जो राक्षसा था मार्केट प्लेस को पहुंचा उसके दोस्त को बचाने का, उन्हें नज़र आया, जाहिर हुआ, तो उस टाइम ये वर्ड बोला गया। ठीक है। नेक्स्ट इसमें थर्ड क्वेश्चन, वेयर वॉज इट सेड, यानी कहाँ पर बोला गया, जाहिर सी बात है एट द मार्केट प्लेस, यानी मार्केट प्लेस में बोला गया ये। इसमें 4 क्वेश्चन पूछ रहा था। व्हाट वॉज द इमोशन एक्सप्रेस, यानी इसमें क्वेश्चन 4 पूछे गए हैं। देखिए तो ये जो क्वेश्चंस है इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द इमोशन एक्सप्रेस, यानी जो सेंटेंस था हमारा ओ इट इज़ मिनिस्टर राक्षसा बोल के, तो इसमें क्या इमोशंस हैं, यानी किस तरह के इमोशंस जाहिर कर रहा है, तो क्या है, हैप्पीनेस एंड सरप्राइज, यानी एक हैप्पीनेस वाला है और सरप्राइज यानी शॉकिंग का। ठीक है, तो ये होगा हमारे 2 क्वेश्चन। थर्ड देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें, ओनली वन थिंग रिमेन्ड फॉर हिम टू डू, यानी क्या है इसका अगर हम एक्सप्लेन देखेंगे हमारे उर्दू में, तो ओनली वन थिंग रिमेन्ड फॉर हिम टू डू, ये स्टेटमेंट हमारा क्वेश्चन है कि एक ही काम है जो अभी करना बाकी है, यानी ओनली वन थिंग, यानी थिंग मतलब कोई चीज़ या काम कुछ भी ले सकते हैं हम, रिमेन्ड फॉर हिम टू डू यानी बाकी अभी करना है। तो चलिए तो क्या है वो देखेंगे। चलिए तो इसके क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थिंग रिमेन्ड फॉर हिम टू डू, क्या चीज़ थी जो इसको करने का था। चलिए तो क्या है उसका आंसर, टू फाइंड ए वाइज एंड एबल मिनिस्टर टू हेल्प चंद्रगुप्ता टू रूल द किंगडम। चलिए तो वो क्या था, एक काम जो अभी बाकी था करने का चाणक्य को, कि टू फाइंड ए वाइज एंड एबल, यानी उसको ढूंढना था एक वाइज एंड एबल, यानी होशियार और लायक यानी काबिल, होशियार और काबिल मिनिस्टर यानी वजीर को ढूंढना था। किस लिए ढूंढना था, टू हेल्प चंद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता की हेल्प करना, किस लिए हेल्प, टू रूल द किंगडम यानी सल्तनत को चलाने के लिए या हुकूमत को चलाने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन। उसमें बी देखिए, हु डज द वर्ड हिम रेफर टू, यानी ये सेंटेंस के अंदर जो हिम जो है वर्ड वो किसके लिए रेफर किया गया है, यानी किसके लिए बोला गया है, हिम रेफर टू चाणक्य यानी चाणक्य के लिए बोला गया है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, फॉर होम डिड ही वांट टू डू दैट थिंग्स, यानी क्या है, देखिए इसको क्वेश्चन को समझिए पहले, अगर क्वेश्चन समझ में आया तो आपको आंसर करने बहुत इजी होता है। क्वेश्चन क्या बता रहा है कि फॉर होम डिड ही वांट टू डू दैट थिंग, यानी किसके लिए, फॉर होम यानी किसके लिए वो काम करना था, यानी ये जो चाणक्य कर रहा था, ये जो मिनिस्टर को ढूंढ रहा था होशियार, तो किसके लिए था, जी जाहिर सी बात है चंद्रगुप्ता के लिए। तो वही बता रहा हूँ, फॉर चंद्रगुप्ता ही वांटेड टू डू दैट थिंग, यानी चंद्रगुप्ता के लिए वो करना चाह रहा था। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द न्यूज़ स्प्रेड फार एंड वाइड लाइक ए वाइल्ड फायर, ये हमारा स्टेटमेंट है या सेंटेंस बोल सकते हैं। क्या बता रहा है, द न्यूज़ स्प्रेड फार एंड वाइड लाइक वाइल्ड फायर, यानी जो न्यूज़ है जो खबर है ऐसा फैली, कहते हैं स्प्रेड मतलब फैलने को बोलते हैं, फार एंड वाइड यानी दूर दूर तक जैसे जंगल की आग फैलती है। तो ये सेंटेंस है, समझ में आया सेंटेंस, पहले इसको समझिए। द न्यूज़ स्प्रेड फार एंड वाइड लाइक ए वाइल्ड फायर, यानी खबर ऐसे फैली दूर दूर तक जैसे कोई जंगल की आग हो। चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे हमारे। व्हाट वाज द न्यूज़ अबाउट, क्या न्यूज़ थी वो जो ऐसे जंगल की तरह, जंगल की आग की तरह फैली। द न्यूज़ वाज दैट द हेड ऑफ चंदन दास वुड बी कट ऑफ, जी तो वो न्यूज़ क्या थी, द न्यूज़ वाज दैट द हेड ऑफ चंदन दास, यानी चंदन दास का जो सर था वो कट करने वाले थे, वुड बी कट ऑफ, यही न्यूज़ थी जो दूर दूर तक फैली। चलिए दूसरा, हु अनाउंस्ड दिस न्यूज़, ये न्यूज़ को कौन अनाउंस करे, यानी कौन अनाउंसमेंट करे, इसको फैलाए, चाणक्य अनाउंस दिस न्यूज़, यानी चाणक्य से फैलाने लगाया था पूरा किंगडम में, ये न्यूज़ को स्प्रेड कराया था। चलिए थर्ड, वेयर वॉज द न्यूज़ अनाउंस, यानी ये न्यूज़ कहाँ पर अनाउंस की गई थी, जाहिर सी बात है कि किंगडम में। द न्यूज़ वॉज अनाउंस थ्रू आउट द किंगडम, यानी किंगडम में वो न्यूज़ को अनाउंस किया गया था। तो ये हो गया 4। पांचवा देखिए, फिफ्थ वन क्वेश्चन क्या है, ही मेड हिम अग्री टू बी द मिनिस्टर ऑफ मगधा। चलिए सुन और एक बार अच्छे से सुनिए, ही मेड हिम अग्री टू बी द मिनिस्टर ऑफ मगधा, यानी इसमें क्या बता रहा है कि उसको अग्री किया गया, यानी उसको राज़ी किया गया या कबूल करने लगाया है कि आप जो है सो मगधा के मिनिस्टर बनोगे। समझ में बात, ही मेड हिम अग्री यानी उसको राज़ी किया गया, किसके लिए, मगधा का मिनिस्टर बनने के लिए। चलिए तो अब क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे हैं, हु मेड हिम अग्री, यानी कौन अग्री करे उसको,
किसको, जाहिर सी बात है चंदन दास कुछ अग्री करे ना। चाणक्य मेड हिम अग्री, यानी चंदन दास ने सॉरी राक्षसा को, हु मेड हिम अग्री, चाणक्य मेड हिम अग्री, यानी चाणक्य उसको अग्री कराया, किसको अग्री कराया, राक्षसा को। तो फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, हु मेड हिम अग्री मतलब चाणक्य मेड हिम अग्री। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें, हु डज द हिम रेफर टू, यहाँ पर भी जो वर्ड है हिम वो किसके लिए रेफर किया गया है, यस द हिम रेफर टू राक्षसा, यहाँ पर राक्षसा के लिए जो वर्ड हिम जो है सो रेफर किया गया है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वाई वॉज ही मेड द मिनिस्टर, यानी क्यों उसको मिनिस्टर बनाया गया, यानी राक्षसा को मिनिस्टर क्यों बनाया गया। जाहिर सी बात है कि बिकॉज ही वॉज वाइज एंड एबल टू बिकेम द मिनिस्टर, यानी वो लायक था, इस कदर होशियार था, चालाक था, यानी उसके काबिल था, इसलिए उसको बनाया गया मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखिए, हिज चॉइस फेल ऑन राक्षसा, समझना है यहाँ पर। चलिए तो देखिए नेक्स्ट, हिज चॉइस फेल ऑन राक्षसा, यानी उसकी जो चॉइस है, पसंद है राक्षसा पर क्यों पड़ी बोल के, तो उसके क्वेश्चन से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द हिज, यानी क्वेश्चन के अंदर वो कौन है, दिस इज चाणक्य, यानी चाणक्य है वो जिसकी चॉइस राक्षसा के ऊपर पड़ी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हु वाज राक्षसा, यानी राक्षसा कौन था, राक्षसा वॉज द मिनिस्टर ऑफ नंदा किंगडम, यानी ऑलरेडी जो राक्षसा था वो नंदा किंगडम का मिनिस्टर था, उसको बता रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन। थर्ड क्वेश्चन देखिए उसमें, वाई वॉज राक्षसा द चॉइस, यानी राक्षसा ही क्यों चॉइस था उसके बनने के लिए बोले, तो उसका आंसर क्या बता रहा है, राक्षसा वॉज एबल एंड वाइज दैट वाई ही वॉज द चॉइस, यानी इसलिए था उन्हें उसकी चॉइस क्योंकि राक्षसा ऑलरेडी एबल था, यानी काबिल था और होशियार भी था, इसलिए उसकी चॉइस राक्षसा था। ठीक है, तो नेक्स्ट 7th वन क्वेश्चन देखिए, स्टॉप स्टॉप, यानी ये जो वर्ड बता रहा है, स्टेटमेंट है हमारा लेसन में का, स्टॉप स्टॉप बोल के, तो उसमें चीज़ क्या बता रहा है, ये जो स्टॉप स्टॉप जो वर्ड है, ये सेंटेंस है, हु सेड दिस, कौन बोले ये वर्ड कौन बोले, राक्षसा सेड दिस, यानी राक्षसा बोला। दूसरा क्वेश्चन है बी, वेयर वॉज इट सेड, कहाँ पर बोला गया ये वर्ड, तो ये वर्ड जो है सो इट वॉज सेड इन द मार्केट प्लेस, यानी मार्केट प्लेस में ये वर्ड बोला गया। थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर, वाई वॉज इट सेड, क्यों कहा गया ये वर्ड, यानी जो स्टॉप स्टॉप जो वर्ड है क्यों कहा गया, बिकॉज चाणक्य वॉज रीडिंग द ऑर्डर टू द कट द हेड ऑफ चंदन दास, यानी इसलिए बोला गया ये स्टॉप स्टॉप वर्ड क्योंकि चाणक्य वो रीड कर रहा था ऑर्डर, ताकि चंदन दास का हेड जो है सो कट करना है, तो इसलिए ये वर्ड बोला गया स्टॉप स्टॉप। 7वां था ये। नेक्स्ट देखिए 8वां, इफ मिनिस्टर राक्षसा डजंट रिटर्न विद इन ए फोर्टनाइट द हेड ऑफ चंदन दास वुड बी कट ऑफ, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 8वां, इफ मिनिस्टर राक्षसा डज नॉट रिटर्न विद इन ए फोर्टनाइट, अगर से मिनिस्टर राक्षसा फोर्टनाइट के अंदर यानी 2 वीक के अंदर या 15 दिन के अंदर अंदर नहीं आया तो द हेड ऑफ चंदन दास वुड बी कट ऑफ, यानी चंदन दास का जो है सो सर कट कर दिया जाएगा। तो इसका क्वेश्चन क्या है, हु सेड दिस, यानी कौन बोले, चाणक्य सेड, यानी चाणक्य बोला ना, अगर वो 15 दिन के अंदर अंदर अगर नहीं आएगा तो उसका सर जो है सो ख़त्म कर दिया जाएगा। वेयर वॉज इट सेड, कहाँ पर बोला गया ये, इट वॉज सेड इन द मार्केट प्लेस, यानी मार्केट प्लेस में बोला गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, टू होम वॉज इट सेड, यानी किसको बोला गया, इट वॉज सेड टू राक्षसा, यानी राक्षसा को बोला, अगर वो नहीं आया तो उसका कट करेंगे। तो ये 8वां क्वेश्चन था। तो आखिरी क्वेश्चन देखिए इसमें 9th वन जो बता रहा है, फॉर गॉड सेक स्पेयर चंदन दास, क्या है यहाँ पर क्वेश्चन ये, फॉर गॉड सेक स्पेयर चंदन दास, यानी खुदा के लिए चंदन दास को छोड़ दिया जाए, तो ये क्वेश्चन है। तो इसके ये स्टेटमेंट है, इसके क्वेश्चन देखिए, हु सेड दिस, ये सेंटेंस किसने कहा, यस राक्षसा सेड, यानी राक्षसा ने कहा कि खुदा के लिए जो है सो इसको छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट है, टू होम वॉज इट सेड, यानी किसको बोला गया है, इट वॉज सेड टू चाणक्य, यानी चाणक्य को बोला ना, चाणक्य खुदा के लिए इस चीज़ को मतलब चंदन दास को छोड़ दीजिए। वाई वॉज इट सेड सो, क्यों बोला गया ये सेंटेंस, इट वॉज सेड सो बिकॉज द ऑर्डर टू कट ऑफ चंदन दास हेड वॉज रीड आउट, यानी इसलिए बोला गया था क्योंकि उस टाइम जो है सो ऑर्डर पढ़ा गया था कि उसका हेड कट ऑफ करो, तो इसलिए उन्हें बोला कि चंदन दास को खुदा के लिए छोड़ दिए। ठीक है, तो ये थे 9 स्टेटमेंट्स
चाणक्य एंड रक्षाशाक्य। एक्चुअल बुक में तो सिर्फ 3 ही हैं, फिर भी और ये भी आने के चांसेस है, इसलिए टोटल इतने अगर आप 9 पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह इसी के अंदर से एक क्वेश्चन आपको आएगा। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए होंगे। फिर भी एक बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिए और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अच्छे से सुनने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।